एपिसोड 92 लेकर आ गए वो एक्स्ट्रा विजन का। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है यंग उन दोनों को देखकर अपने मन में बोलते हैं ये लोग हंसते हुए कितने आराम से बातें कर रहे हैं, जैसे पिछली रात को कुछ हुआ भी ना हो। ये लोग का दोस्ती सही में बहुत ही अजीब है। फिर वो बोलता है चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। जेसी बोलती है इसकी जरूरत नहीं है। जाओ बोलती है मैं जेसी के साथ जा रही हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। यंग अपने मन में बोलता है क्या मुझे कोई मौका मिलेगा जैसे मुझे पिछली रात को मिला था। तभी उसे किसी का फोन आता है, वो रिसीव करके बोलता है हेलो। सुसान बोलती है यंग मैं इनकी माँ बोल रही हूँ, इन तुम्हारे राइवल के साथ बाहर गई है। यंग शॉक्ड होके बोलता है क्या। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लड़का बोलता है हे इन तुम्हें ये रिंग कैसा लग रहा है, इसमें तो बड़ा डायमंड है। इन बोलती है हाँ ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वो बोलता है तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए खरीदूं। इन बोलती है रियो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं सिर्फ, यहाँ तक कि हम लोग दोस्त भी नहीं है। तुम्हें सही में लगता है तुम जो भी खरीदोगे मैं उसे ले लूंगी। रियो बोलता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ, वैसे तुम मुझे अपना दोस्त समझती क्यों नहीं हो। इन बोलती है आंटी तुम्हें मेरे साथ आने के लिए बोली थी, वैसे मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं की थी और इस बारे में मैं तुमसे बहस करने वाली नहीं हूँ। रियो अपने मन में बोलता है धत्ती की ये मेरे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है। दूसरी तरफ यंग अपने मन में बोलता है इन अभी दुकान में ही होगी। दूसरी तरफ रियो और इन बाहर आ जाता है। रियो यहाँ देखते हुए अपने मन में बोलता है मेरा गाड़ी कहाँ गया, मैं उसे खोज क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी यंग वहाँ पर आ जाता बोलता है हे इन उसके पास दौड़ते हुए जाती है और बोलती है यंग तुम आ गए। तभी रियो बोलता है तुम कौन हो। यंग बोलता है मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। रियो शॉक्ड होकर बोलता है क्या बॉयफ्रेंड। यंग बोलता है मेरा गाड़ी यहीं पर पार्क है, चलो चलते हैं। इसका जैसा नहीं है कि कहीं पर गाड़ी पार्क करे, अभी इसका गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ले गया है। रियो शॉक्ड होकर बोलता है क्या मेरा गाड़ी को ले गया है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे गाड़ी है तो वो लोग मेरा गाड़ी को क्यों ले गया है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो मेरा गाड़ी नहीं था, ये तो सीवा का है, जब मैं वापस जाऊंगा तो बहुत ही इजहार खाऊंगा। यंग बोलता है मैं तुम्हारे गाड़ी के बगल में खड़ा था, तभी एक ट्रैफिक पुलिस मेरे पास आया था कि ये गाड़ी को यहाँ से ले जाओ, मैं उसे मना कर दिया। वो बोला था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर वो बोला मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गुस्से में आके गाड़ी को यहाँ से ले गया। ये सुन के रियो गुस्से में आ जाता है और गाड़ी पर हमला करते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने बेकार सा गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारे चलते मेरा गाड़ी यहाँ से चला गया है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हारा गाड़ी को तोड़ दूंगा। यंग अपने मन में बोलता है ये लड़का किसका गाड़ी को तोड़ रहा है, क्या इसे लग रहा है कि ये मेरा गाड़ी है जबकि मैं यहाँ से आया था। यंग बोलता है ठीक है तुम्हें जो करना करो। रियो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास दम नहीं है क्या इसे तोड़ने का, अब देखो मैं तुम्हारा गाड़ी को तोड़ के क्या करता हूँ। फिर वो गाड़ी पर हमला करने लग जाता है। तभी एक आदमी गुस्से से वहाँ पर आ जाता है और बोलता है हे तुम्हें क्या लग रहा है तुम किसके गाड़ी को तोड़ रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो क्या। रियो बोलता है तुम कौन हो। वो आदमी गुस्से से बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसका गाड़ी को तोड़ रहे हो और तुम ये भी पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। रियो बोलता है मुझे सही में नहीं पता था कि ये तुम्हारा गाड़ी है। वो आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें सही में लगता है कि तुम मेरा गाड़ी को तोड़ने के बाद यहाँ से निकल जाओगे। रियो बोलता है मैं सही में इसके बारे में नहीं जानता हूँ, उसकी वजह से मैं ये काम किया हूँ, मैं एकदम सही बोला हूँ, वही बोला था कि ये गाड़ी को तोड़ने के लिए। तभी वो आदमी यंग के पास जाके बोलता है अगर ऐसा बात है तो तुम भी यहाँ से बच के भाग नहीं पाओगे। फिर वो जैसे ही यंग को पकड़ने वाला होता है, यंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है तुम अपने आंखों से देखे हो कि तुम्हारा गाड़ी को कौन तोड़ा है। वो आदमी अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे उलझना सही नहीं रहेगा। फिर वो रियो के पास जाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ चलोगे। फिर वो उसे मार के वहाँ से ले जाता है। इन बोलती है यंग तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा हो गया इसके साथ। यंग बोलता है चिंता मत करो, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, शिव फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। फिर वो लोग आंटी का घर आ जाता है। आंटी बोलते हैं हे इन तुम तो रियो के साथ गई थी ना, वो कहाँ पर है। यंग बोलता है ओ तुम उसके बारे में बात कर रही हो, वो रोड में बहुत ही गुस्सा हो गया था इसलिए वो दूसरा का गाड़ी को तोड़ने लग गया था, इसलिए वो आदमी अपने साथ उसे ले गया है। आंटी शॉक्ड होके बोलती है क्या, कौन ले गया उसे, वहाँ पर असल में हुआ क्या था। यंग बोलते हैं मुझे लगता है कि उसका दिमाग थोड़ा खराब है, आपको उसे एक बढ़िया सा साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए। मैं कभी भी किसी को देखा नहीं हूँ जो अपना गाड़ी को कहीं पर भी पार्क करके छोड़ दे। क्या आपको कुछ और भी पूछना है क्या। जो भी हो अच्छा होगा कि आप जल्दी से वो लड़के को बचा लो, जो आदमी उसे ले गया है वो एक गुंडा है। फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है शिव बोलता है तुम्हारा हाल ये किसने किया है, क्या तुम मुझे बोली नहीं हो कि तुम शिव फैमिली से हो। रियो बोलता है कुछ बोलने से पहले ही वो मुझे मारने लगा था, ब्रदर तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। शिव बोलता है हम लोग उसे कुछ नहीं कर सकते। रियो बोलता है लेकिन क्यों। शिव बोलता है वो लड़का एक गुंडा है, उसका भाई हमारे अंकल का ड्राइवर था, जब अंकल के ऊपर हमला हुआ था वो अपना जिंदगी को दाव में लगा के अंकल को बचा लिया, लेकिन उस दौरान वो मारा गया था, इसलिए अंकल उसका भाई को देखभाल करते हैं। अगर हम लोग वो आदमी को कुछ भी करेंगे तो अंकल बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। रियो गुस्से से बोलता है धत तेरी की, ये सब यंग की वजह से हुआ है। शिव बोलता है रियो चिंता मत करो, मैं सोच समय तो उससे बदला ले लूंगा। रियो गुस्से से अपने मन में बोलता है ये बकवास कर रहा है,
लेकिन यंग एक बार सॉन्गजियंग चला जाएगा तो वो यहाँ पर क्यों आएगा, उसे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। दूसरी तरफ यंग अपने होटल में जा रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है, हे तुम मेरा कब से पीछा कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए मेरे से। वो आदमी बोलता है, क्या तुम यंग हो ना, मेरा नाम हेको है। यंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या आप यकनी के पापा हो। हेको बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो लोग एक रूम में आ जाते हैं। हेको बोलता है, ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है, क्या ये तुम्हारा पापा का प्रॉपर्टी है। यंग बोलता है, नहीं ये मेरा पापा का नहीं है, ये मेरा है। अगर आपको ये सब इंटरेस्टेड लग रहा है तो मैं आपको सॉन्गजियन का दूसरे प्रॉपर्टी को भी दिखा दूंगा। तो कैसा रहेगा कि आप बताइए कि आप कौन सा काम से आए हो। हेको बोलता है, यंग मुझे पता है कि मैं बहुत ही गलत किया था, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। यंग बोलता है, अंकल जो भी पहले हुआ था उसे भूल जाइए, मैं तो वो बारे में कब का भूल गया हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि यकनी कहाँ पर है और कैसी है। हेको बोलता है, यकनी हमेशा मना करती है तुम्हारे साथ मिलने के लिए, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो पहले ही चली जाएगी। यंग बोलता है, तो आप बोलना चाहते हो कि यकनी यहाँ पर आई थी। हेको बोलता है, हाँ, क्या वो तुम्हें कॉल नहीं की थी। यंग बोलता है, कॉल की थी, मुझे कब की थी वो। हेको बोलता है, वो तो आज ही निकली है, उसके अलावा उसके कंसर्ट का तुम्हारे पापा का ग्रुप ही उसे स्पॉन्सर किए थे। यंग शॉक्ड होकर बोलता है, तो आप बोलना चाह रहे हो कि सुया ही यकनी है, ये सब चल क्या रहा है। हेको बोलता है, क्या वो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताई है। अब मुझे पता चला कि वो क्यों चली गई है। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन तुम इसे सीक्रेट रखना और किसी को इस बारे में बताना नहीं। स्कूल में जो भी हुआ था उसके बाद मैं यकनी को सिटी में ले गया था। जब मैं सिटी में गया था वहाँ पर मैं बिजनेस कर रहा था। पहले मेरा स्टार्ट बहुत ही बढ़िया चल रहा था और मैं बहुत ही पैसे कमाया था उससे, लेकिन कुछ समय के बाद मैं गलती से एक लोकल गुंडे को गुस्सा दिला दिया। वो मुझे धमकी दिया था कि वो मेरे पूरे फैमिली को मार डालेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मुझे चिंता हो रहा था कि श्रेया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएगी, इसलिए मैं उसे कुछ भी बताया नहीं। जब मैं उसे पिक करने गया था स्कूल में ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए, मुझे कभी लगा नहीं था कि वो बॉस वहाँ पर पहुँच गया होगा श्रेया को स्कूल से किडनैप करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जब श्रेया स्कूल से बाहर आती है, बॉस बोलता है, जाओ इसे पकड़ो, जाने मत देना। फिर उनके गुंडे श्रेया के पीछे भागने लगते हैं। श्रेया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रही होती है। कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलती है, यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तभी एक बूढ़ा आदमी निकलता है और बोलता है, हे लड़की, तुम इतना ज्यादा घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या। श्रेया अपने मन में बोलती है, ये तो वही आदमी है ना जो स्कूल के बगल में कचरा जमा करता था। फिर वो बोलती है, अंकल क्या ये आपका घर है क्या मैं यहाँ पर कुछ देर रुक सकती हूँ क्या। तभी बॉस अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है, ये लड़की कहाँ भाग गई है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अचानक से यहाँ से गायब हो जाएगी। एक आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि वो कहीं पर छिपी होगी, कैसा रहेगा कि हम लोग सबका घर को चेक करें। बॉस बोलता है, सबका घर चेक करें, क्या तुम पागल हो क्या, अगर कोई इनमें से पुलिस को बुला लेगा और उसके अलावा तुम्हें सही में लगता है कि कोई हमारे लिए दरवाज़ा खुलेगा। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे इजी काम किया जाता है।